बीते दिनों में एक बार फिर से पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों के सामने शर्मसार होना पड़ा जब उसे FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर FATF होता क्या है। आपको बता दें कि FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी संस्था FATF के बारे में बताएंगे। FATF एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है और वह यह भी तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कैसे कसी जा सके। और इसी संस्था ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। FATF में दो तरह की लिस्ट बनाई जाती है, जिनमें से एक होती है ब्लैक लिस्ट। आतंकवाद को वित्तीय तौर पर बढ़ावा देने वाले देशों को इस लिस्ट में तब रखा जाता है जब उनका असहयोगात्मक रवैया जारी रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लगातार काबू न कर पाने के चलते इन देशों को टैक्स चोरी का स्वर्ग भी करार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के हालात वाले देशों को ब्लैक लिस्ट करने का यह सिलसिला साल 2000 से शुरू हुआ। FATF ऐसे देशों को पहले चेतावनी देती है और फिर कुछ देशों की एक कमेटी बनाकर निगरानी की जाती है कि ऐसे देश गाइडलाइंस के मुताबिक गंभीर मामलों को काबू करने के लिए क्या और कैसे कदम उठा रहे हैं। अगर उपरोक्त देश कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में FATF उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है। तो वहीं FATF की दूसरी लिस्ट है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों में टैक्स चोरी का स्वर्ग न होकर ऐसे देश जो इस स्थिति का शिकार होने लगते हैं उन्हें इस लिस्ट में रखा जाता है। यह एक तरह से चेतावनी होती है कि इस समय रहते ये देश काबू करें और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के कदम उठाएं। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाते तो इन पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। जब किसी देश को FATF ग्रे लिस्ट में रखता है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य देशों से आर्थिक सहयोग, कर्ज मिलने में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कई तरह की अड़चनें और इंटरनेशनल बहिष्कार तक की नौबत का खतरा पैदा हो जाता है। अभी तो फिलहाल FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया तो आर्थिक संकट से पहले से ही जूझ रहे इस देश को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया तो उसे जिस तरह के निवेश की जरूरत है वह नहीं मिल पाएगी। यानी कि ऐसी स्थिति में IMF भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा जो उसे हर साल 6 अरब डॉलर का कर्ज देता है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 सालों से पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगर ऐसे में कर्ज या अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और निवेश में किसी भी तरह की कोई रुकावट आती है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इससे पहले साल 2012 में पाकिस्तान को पहली बार FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था, जो 2015 तक रहा था। उसके बाद साल 2018 में एक बार फिर से FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया। अब हाल ही में एक बार फिर से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे Facebook पेज पर लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।